हेलो एवरीवन। पाई के पास आंटी पिन के दो चेले पहुंचे होते हैं। वो तो यही चाहते थे कि ये आंटी के पास ही स्टे करने के लिए आ जाए। वेल उन किडनैपर्स की वजह से उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, लेकिन उन्हें मनाने का इन्होंने प्लान बना लिया था। तो परेशान कि अभी तक पाई घर क्यों नहीं पहुंची है। ना सिर्फ उसे बल्कि बहन को भी टेंशन थी कि मेरी वजह से ही वो घर आ ही नहीं पाई। अब वो पाई को कॉल्स तो करता है बट वो पिक ही नहीं करती। इन दोनों का प्लान कोई और नहीं बल्कि ये था कि आंटी पिन को झूठ बोलने लगते हैं कि पाई प्रेग्नेंट है और ऊपर से वो बेघर भी हो चुकी है। क्यों ना आप उसे अपनी हाँ ही ठहरा लें। बाकी उससे नाराज़गी अब ख़त्म कर ही लेना। देखें इतना अरसा हो चुका है, उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं थी ना। आंटी बेचारी तो एकदम शौक ही रह जाती हैं कि क्या पाई प्रेग्नेंट है, कब, ये सब कैसे हुआ। थोंग ने मैसेज करके पूछ लिया था कि तुम कहाँ पे हो, तो वो अपनी टेंशन ना लेने को कहती है कि मैं अपनी एक फ्रेंड के पास ही ठहरने के लिए आई हुई हूँ, सो उधर ही मैं रहूँगी। आंटी पिन पाई को लेने के लिए आ चुकी थी। अभी तक इस बेचारी को पता ही नहीं होता कि ये चेले उनसे क्या झूठ बोल के उन्हें यहाँ पे लाए हैं। खैर जो भी था, उसे रहने के लिए एक फिर प्रॉपर प्लेस मिल ही चुकी थी। अगले दिन तक वो घर नहीं पहुंची थी तो पैन और ज़्यादा परेशान कि वो कहाँ जा सकती है। ऑफिस आके थोंग को पता चलता है कि पाई तो फा के साथ थी ही नहीं, एक वही तो उसकी फ्रेंड थी। तो अब इसे आंटी पिन का ख्याल आता है कि ज़रूर वो फिर उनके यहाँ ही गई होगी। इधर आंटी पिन ने तो इसे स्वीट वगैरह का स्टार लगाने को भी कह दिया था कि तुम जब तक यहाँ पे रहना चाहती हो ना, रह लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। इसे बचपन में जो वो खुद के साथ स्टे ना करवा पाई थी ना, तो उसके लिए वो यहाँ पे थोड़ा सा शर्मिंदा भी होती हैं, इसलिए कंपनसेट करना तो अब उनका बनता ही था ना। ऊपर से थोंग की भी एंट्री हो चुकी होती है। आंटी तो इसे जानती थी, वो अब इसे अपने साथ लेके जाना तो चाहता था, पर ये मना कर देती है कि मैं अब मज़ीद पैन से बुली नहीं होना चाहती हूँ, मेरा इधर रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा। अब जो पाई की मर्ज़ी, वो तो उसे हमेशा ही सपोर्ट करने को तैयार था। कितना अच्छा है ना ये। इधर चेले जब आंटी को पाई और पैन के किस वाली वीडियो दिखाते हैं ना, तो उनका पारा तो एकदम हाई हो जाता है कि अच्छा, तो यही लड़का होगा जिसने फिर मेरी नीस को प्रेग्नेंट किया। इसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, अपना रिवेंज लेके रहूंगी। बनी ने ऑफिस में आते ही हंगामा मचा दिया था कि पैन की वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब होकर रह चुकी है। उसने आखिर मेरी बजाय पाई को ही क्यों चूज़ किया, उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। ये भी क्या बात हुई। सभी मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मेरा जितना भी लॉस हुआ है सबकी भरपाई पैन को तो यहाँ पे करनी ही होगी। और वो ये थी कि ये डैड, चौन और तकरीबन सभी के सामने ही पैन को अपना बॉयफ्रेंड बनने को ही कहने लगी थी कि तभी जाके लोग मेरे बारे में गलत बोलना बंद करेंगे। पैन परेशान कि ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, मैं क्या करूँगा। मेरे डैड ने इसका फिर साथ दे के उसे इस पर गिव अप करने का ही आइडिया दे दिया था कि अगर तुमने ऐसा किया तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोज़ल है। पैन से तुम शादी पैसों की खातिर ही करना चाहती हो ना, वो मैं इसे कुछ नहीं देने वाला। सो इससे बेहतर है कि तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लो, इस तरह तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे। फिलहाल के लिए तो ये फिर उनकी बात मानी जाती है। यहाँ पे कड़ी छौन ने भी इनकी सारी बातें सुन ली थी। वो खुद भी तो पैसे की खातिर ही तो पैन के पीछे थी। अभी तक पाई इसके कॉल स्पीक नहीं कर रही होती तो ये परेशान कि इसे आखिर मसला क्या है, इतनी अकड़ क्यों दिखा रही है। अभी उसे पता ही नहीं था ना कि वो कहाँ पे है। अब वो यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए उसके पुराने घर ही आ जाता है, लेकिन वो तो अभी तक लॉक्ड ही था। अब ये परेशान कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है। पैन के घर के बाहर आंटी अपने चेलों समेत आ चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा भी मचा के रखती हैं। मॉम डैड परेशान कि आखिर क्या मसला है। ये हम उन्हें सारी बात का बता देती हैं कि आप लोगों को पता भी है कि पैन की वजह से मेरी नीस पाई प्रेग्नेंट है। आखिर इसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। ये बेचारा खुद को इनोसेंट ही साबित करने लगा था कि मैंने पाई के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। डैड भी यकीन कर लेते हैं कि हाँ, मेरा बेटा चाहे जितना बुरा सही पर वो पाई के साथ ऐसा नहीं कर सकता। चलिए अब आंटी को सच बता देते हैं कि वो हमने आपसे झूठ बोला था, वो वाकई में प्रेग्नेंट नहीं है। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी एम्बैरस हो जाती हैं और फिर जल्दी से वहाँ से चली भी गई थी। खैर उनके इधर आने से पैन को तो पता चल गया था कि पाई आंटी पिन के साथ ही है। घर आके आंटी पिन ने फिर पाई को सारी बात का बता दिया था कि आज क्या हुआ उनके साथ और उन्होंने कैसे फिर मुझसे तुम्हारे हवाले से झूठ बोला था। ऊपर से पहन के आते ही ये तो जाने ही लगती है। बुबा जिद था कि मेरे साथ घर चलो, पर यह मानने को तैयार ही नहीं होती कि तुम जाओ, मैंने बिल्कुल भी नहीं आना, तुमने कौन सा मेरे साथ अच्छा किया है। एक बच्चे के पास पैसे नहीं थे, ये फिर भी उसे स्वीट्स ऐसे ही मुफ्त में दे देती है। तो पैन खुश के वाह, ये तो मन की बहुत ही अच्छी है।
अब इससे एक लड़के ने ये सब कुछ छीन लिया था, तो इनका मामला हल करने के लिए ये दोनों ही वहाँ पे आ जाते हैं और उस लड़के को फिर इससे सॉरी ही बोलना पड़ गया था इनका, तो इन्होंने मसला हल कर दिया था। अब पाई भी कहती है कि तुम मुझसे अपोलोजाइज़ करोगे तो ही फिर मैं वहाँ पे आने के लिए मानूंगी। उसे सॉरी के साथ साथ तो फिर डांस भी इसके कहने पे करना ही पड़ गया था। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा होता है, जिसे देख के पाई तो फिर स्माइल ही करने लगी थी। घर पे थॉन्ग इन्हें गुड न्यूज़ देता है कि उनका प्रोजेक्ट तो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है, इतने पैसे तो वो बहुत ही कमा चुके हैं। अभी फिर ऊपर से पैन पाई को लेके भी पहुंच आया था। ये थोड़ा सा परेशान कि फिर वापस क्यों आ गई हो, अगर पैन ने फिर से कुछ गलत कर दिया तो ये कहती है कि नहीं करता, आप टेंशन मत लें। एक्चुअली में उसे फिक्र ज़्यादा इसलिए थी कि कहीं इसे पैन से लव ही ना हो जाए, फिर मेरा क्या बनेगा। आंटी खौर ने हिम्मत करके डायरी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। अब हमें पता चलता है कि जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके ये घर वापस आई थी ना, तो तब ये प्रेग्नेंट थी और इन्होंने अपने डैड को इस बात का बता दिया था। वो चाहते थे कि ये उस लड़के को छोड़ के घर आके रहे, वो उसके बच्चे को पाल लेंगे, पर ये ना मानी और उस लड़के के पीछे ही जाने लगी। तभी उन्होंने इसे आइंदा घर आने से भी रोक दिया था। ये रीड करके उन्हें पता चलता है कि इनके बाबा असल में ज़्यादा नाराज़ तो थे ही नहीं, बल्कि वो पछता रहे थे कि उन्होंने इसे घर आने से क्यों रोका था। अब वो हमेशा इनके आने का ही वेट करते रहे और बस इसी चक्कर में फिर उनकी डेथ हो गई। अब ये फिर वापस गई ही नहीं। अब तो बस पछतावा ही रह गया था और कुछ नहीं। वो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हैं। बाद में ऑफिस में जब पैन ने पाई को खुद की बुराइयां फाहा से करते सुना था ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पनिशमेंट के तौर पे वो उसे आज से अपने ऑफिस में ही वर्क करने को कहने लगा था कि तुम अब हर वक्त मेरी नज़रों के सामने ही रहोगी, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अभी जितना उसे परेशान कर सकता था ना, करने की बहुत कोशिश करता है। ऊपर से थोंग की भी एंट्री हो जाती है। वो सरप्राइज के ये फिर से अपनी औकात में आ गया ना, जिस बात का डर था वही तो हो रहा है, बेचारा परेशान। छाव ने अपने डैड को बता दिया था कि अंकल ने तो अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी फिर पैन को ना ही देने का फैसला कर लिया है। तो आगे अब क्या करना है, कुछ तो प्लान इन्होंने करना ही था। आंटी डैड को आज पैन के साथ ही लंच करने का कह के खुद भाई के साथ मिलकर इन बाप बेटे के दरमियान सुलह करवाने के आइडियाज ही सोचने लगी थी कि इससे पहले हमें मालूम करना होगा कि आखिर पैन अपने डैड से इतना ज़्यादा नाराज़ क्यों है। तो पाई कहती है कि इस बारे में एक ही पर्सन को पता होगा और वो उधर ही जाने का सोचने लगी थी। डैड और पैन को आज साथ ही टाइम बिताना पड़ गया था। ये उसे बताने की कोशिश करते हैं कि आज भी मैं तुमसे बहुत ही लव करता हूँ, जैसे कि पहले करता था और तुम्हारी मॉम से भी करता ही था, पर वो यकीन करने को तैयार नहीं होता। फिर से यही एक्सक्यूज़ बनाता है कि फिर आपने आंटी खौर से शादी क्यों की। डैड उस बात का इसे कोई ख़ास जवाब तो नहीं देते, वेल इतना ही कहने लगे थे कि उसकी और मेरी अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हें पता है वो हर वक्त बस मुझे समझती है और मेरे साथ कितना अच्छे से बिहेव करती है। इसने आज बाबा को अपनी मम्मी के घर ही ले जाने का सोच लिया था। पाई आंटी को लेके सर्वेंट अंकल के पास ही आ गई थी। दोनों उनसे पैन और उसके डैड के बारे में ही पूछने की कोशिश करने लगती हैं कि कोई तो हमें ये जवाब देगा ना। वो भी कोई सही से इन्हें रिप्लाई नहीं देते कि आप चले जाएं इधर से। अगर पैन को पता चला ना तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा, लेकिन आंटी खौर को इतना ज़रूर कहने लगे थे कि डैड और फिर पैन के बीच में असल लड़ाई की वजह तो आप ही हैं। ऊपर से वो भी डैड को लेके यहीं पे ही आ चुका था और तभी अचानक जब उसकी इन दोनों पे नज़र पड़ती है ना, तो वो एकदम शॉक, साथ ही साथ इन पे बहुत ज़्यादा भड़क भी जाता है। इवन कि आंटी का हाथ पकड़ के उसे तो अपनी मॉम के घर से निकालने ही लगा था कि आपकी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे आने की, आपकी वजह से ही तो मेरी मॉम मरी थी, फिर भी आप यहाँ पे आ गई। डैड अब फिर उन्हें लेके वहाँ से जाने ही लगे थे। आंटी घर पहुंच के उनसे सॉरी बोलती हैं कि हम आपको फिर बिना बताए उधर गए, पर डैड ज़रा भी गुस्सा नहीं थे कि कोई बात नहीं। पाई बेचारी तो सारा ब्लेम खुद पे ही डालने लगती है कि एक्चुअली में ये आइडिया तो मेरा ही था ना आंटी को उधर ले जाने का। थोंग को भी सारी बात का पता चल चुका था। पैन के घर आते ही ये फिर खुद ही उससे अपोलोजाइज़ करने लगती है कि उस सब में आंटी का कोई कसूर नहीं था, मेरा था। बस गुस्सा मत हो ना, तुम मुझे जो भी पनिश करना चाहती हो ना कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। साथ में उसकी टांगों को ही चिपक गई थी। वो तो यहीं पे सीजर उठा के इसके बाल ही काट देता है। इस बात से ये इमोशनल थोंग से ये सब बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। वो खुद से इसका मूड फ्रेश करने की बहुत ही कोशिश करने लगा था।
आखिरकार इसकी कोशिशों से ही उसके फेस पे फाइनली स्माइल आ ही जाती है। दोनों ने मिलकर रात को ही खाना खाने का डिसाइड कर लिया था। इधर ये साहब थोड़े से गिल्टी तो होते हैं कि मैंने पाई के बाल काट के अच्छा नहीं किया। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।